बच्चों के साथ भी इंजॉय करेंगे। तैयारी तो देखे सफर की तरफ रमा तमा, वही रास्ते वही पहाड़ जी देखे। अस्सलाम वालेकुम। खाना आ गया है, चाउमीन गरम गरम जबरदस्त सी, चॉकलेट भी। बालों का लुक जबरदस्त सी खीर। अस्सलाम वालेकुम, मिगस किचन में खुश आमदीद। कैसे हैं आप लोग? मेरी दुआएं हमेशा खुश रहें। भाई आज मेरी सजधज आप देख रहे होंगे। ये आज हम जा रहे हैं ज़रा बाहर सैर सपाटे करने के लिए, मौसम एंजॉय करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ठंड शुरू हो गई है और धूप भी बड़ी मज़े की निकली हुई है। तो धूप में भी निकलने का बड़ा मज़ा आ रहा है, तो इसलिए हमने सोचा कि चलें दिन के टाइम निकलते हैं। काफ़ी टाइम हो गया हम बाहर नहीं निकले, कहीं गए नहीं। तो आज मैं उमर के साथ जा रही हूँ और साथ मेरे साथ आरिस बच्चे वगैरह भी होंगे सब। तो बच्चों के साथ भी इंजॉय करेंगे और थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे। तो चलें चलते हैं जी। हम लोग निकल गए हैं और बस इतनी प्यारी धूप है और इतना मज़ा आ रहा है ना, गाड़ी में धूप आ रही है तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ ठंड हो गई है अच्छी खासी। तो बस बच्चों को पिक करते हैं और फिर हम लोग पहुँचते हैं अपने जहाँ हमने जाना है। मुनाल का प्रोग्राम है, देखते हैं बच्चे क्या कहते हैं जी। देखिए हमारे बच्चे आ गए, ये देखें तैयारी तो देखें। क्या पार्लर गई थी? क्या पार्लर गई थी? घर में कितनी प्यारी लग रही हो। मैंने कहा इसकी तैयारी देखी कितनी प्यारी लग रही, कितनी तैयार होके आई हो। फल्ला बाल किसने बनाए हैं? खुद ने। तो आबिश क्यों नहीं आई है? वो बपा लोग हैं और अब्बू के दोस्त हैं, उनके साथ मामा के नहीं है। अच्छा इंशा को संभालिए, पीछे जो गाड़ी खड़ी है अब्बू के दोस्तों की। अच्छा भाई उमर ने तो कॉफ़ी पीनी थी, उसने कॉफ़ी ली है। और बच्चों ने जो है वो ड्रिंक्स लेनी थी, उन्होंने ड्रिंक्स ली है। बच्चों ने ड्रिंक्स ली है, ये पी रहे हैं। तो बस अब हम अपने सफ़र की तरफ रमा तमा हैं। ये देखें जी हमारे इस्लामाबाद को देखें, साफ़ सुथरा खूबसूरत, प्यारी प्यारी सी धूप निकली हुई है, अच्छा सा मौसम है और संडे का दिन है, छुट्टी है, एंजॉय करें, मज़े करें जी। चलते हैं जी। डिसाइड तो हो गया था कि हम मरी जा रहे हैं और मरी के खूबसूरत खूबसूरत रास्तों पे इतना मज़ा आ रहा है कि बहुत अरसे बाद हम लोग निकले हैं। और इस तरह सब फैमिली हम लोग सब जाते थे मिलकर, और तालिब साहब हमें लेके जाते थे, और जब बच्चे छोटे थे तो फिर बच्चों को लेके जाते थे। वही रास्ते वही पहाड़ इतने खूबसूरत लग रहे हैं, वो सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं कि जब हम बच्चों को लेके जाते थे। बच्चे बड़े एक्साइटेड होते थे कि भाई मरी जा रहे हैं, और मुझसे अक्सर तालिब साहब कहते थे भाई कुछ बना लो बच्चों के लिए, रास्ते में इनको भूख लगेगी। फिर मैं सैंडविचेस वगैरह बना लेती थी और फिर रास्ते में ही खाते पीते जाते थे ताकि इनको जंक फूड ना दें। तो इतना ख्याल किया जाता था, लेकिन बच्चों को तो जंक फूड के बगैर गुजारा ही नहीं होता था। तो इतना, और ये रोड वगैरह बड़ी खूबसूरत बन गई है, बड़ी साफ़ सुथरी, लाइट्स वगैरह बड़ी लग गई हैं, तो बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये जी देखें ये हमारे कितने खूबसूरत रोड लग रहा है ये। और ये लाइट्स देखें, ये अभी नई लगी है लाइट्स, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है। इस तरह लग रहा है कि बहुत ही साफ़ सुथरा, नीट, क्लीन और खूबसूरत रोड लग रहा है। और जी पहाड़ों की तो बात ही क्या है, इतने खूबसूरत पहाड़, और खामोशी होती है, सुकून सुकून इस जगह पे बहुत होता है, बड़ा ही मज़ा आता है। तो बहुत टाइम के बाद हम निकले हैं तो बड़ा ही अच्छा फील हो रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। बच्चे भी बैठे हुए हैं, बच्चों को तो बहुत ही मज़ा आ रहा है भाई। तो चले पहुँचते हैं अपने मंजिल पर। हम पहुँच गए खैर खैरियत से मरी, और हम आए हैं इधर एशियन वॉक आए हैं, क्योंकि मेरा तो चाइनीज़ खाने का दिल चाह रहा है। तो मैंने सोचा कि चलें फिर यही खाते हैं, मुनाल भी है और एशियन वॉक भी है, तो बस यहीं जाएंगे, चाइनीज़ खाएंगे। तो बहुत ठंड है यहाँ पे, इस्लामाबाद में ठंड है, लेकिन यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही है। ज़ाहिर बात है मरी है तो मरी में तो ज़्यादा ही होगी। तो अब बाहर गाड़ी से निकलते हैं तो फिर पता चलेगा कितनी ठंड है। बच्चे तो बड़ा खुश हो रहे हैं। रास्ते में थोड़ी सी आरिश की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो अब वो ठीक है। और मारब आपको तो बहुत मज़ा आ रहा है ना, है ना? मारब को तो भाई बहुत मज़ा आ रहा है, बस क्या मैं बताऊँ, बहुत एंजॉय कर रही है। आरिश की थोड़ी से वॉमिट हुई है उसमें, क्योंकि रास्ते इस तरह के होते हैं, लेकिन ये तो अब बहुत ज़बरदस्त बन गया है। तो चलें जी अब बाहर चलते हैं। जब मैं गाड़ी से बाहर निकली हूँ तो भाई मैं फ्रीज़ हो रही हूँ, इतनी ठंड है, बहुत ही ठंड है। ये देखें हमारी मारब को तो देखें, और इन्होंने भी इसी तरह के कपड़े पहने हुए हैं। तो
अच्छी खासी ठंड है और बड़ा मज़ा भी आ रहा है, लेकिन शॉल की कमी महसूस हो रही है कि यहाँ पर तो भाई कोई चीज़ ज़रूर लेके आनी चाहिए थी। अभी हमारा कंफर्म नहीं था कि हमने मरी जाना है या कहीं और जाना है, तो बस हम तो अपने हिसाब से तैयार हुए थे। तो ये जी आरिस साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम। इनकी थोड़ी तबीयत क्या अब ठीक है? जी बेहतर है माशाल्लाह। माशाल्लाह बेहतर है। इसने रास्ते में शेक पी लिया था, उसकी वजह से शायद मेरा ख्याल है इसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हुई है। जी वैसे ही रास्ते पे सर्दी तो नहीं लग रही है? नहीं। ये जो है मुंह किस तरह का हो रहा है, कलरफुल से हो रहे हैं, क्या खाया है? चॉकलेट खाई है तबीयत खराब हो गई। अच्छा, हमारे आरिस साहब, ये शादान, ये उमर साहब और ये मारब, जो ये भाई लग रहा है ऐसा है मारब जो है वो पार्लर से तैयार हो गया। इतनी क्यूट लग रही है, इतनी प्यारी लग रही है। चलें फिर अंदर। उमर सर्दी लग रही है? ये ऑर्डर दिया जा रहा है, हमें मार्गरीटा दिया है और क्रैकर्स दिए हैं और अब बस सूप का ऑर्डर कर रहे हैं, उसके बाद फिर खाना। भूख बड़ी लगी हुई थी तो मुझे ये क्रैकर्स का ही बड़ा मज़ा आ रहा है। सूप मंगवा लो फिर उमर। बड़ा मज़े का गरम गरम सूप आ गया है, बच्चे पी रहे हैं सूप, एंजॉय कर रहे हैं जी। हमारा ज़बरदस्त सा खाना आ गया है, चाउमीन गरम गरम, ये चिली ड्राई के वो बीफ ड्राई, बीफ चिली ड्राई, बीफ चिली ड्राई, ये सेसमी चिकन और ये एग फ्राइड राइस। चलें जी गाइस, शुरू करें। खाना हमने खाया है, बड़ा मज़ा आया। खाना मज़े का था और बड़ा फ्लेवरफुल था, बहुत मज़ा आया, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। तो अब काफ़ी टाइम हमें यहाँ हो गया है, अब थोड़ी देर में हम निकलते हैं यहाँ से। अंधेरा भी हो गया है, ठंड भी बहुत है भाई, बहुत ही मज़ा आ रहा है। लेकिन ये कि हमने कोई बंदोबस्त ही नहीं किया हुआ था, कोई शॉल नहीं ली, कोई स्वेटर नहीं, कुछ भी नहीं, हम तो बस ऐसे ही आ गए। तो बाहर काफ़ी ठंड है और बड़ा ही मज़े का मौसम है, सही वाला दिसंबर वाली सर्दी है यहाँ पर। तो बस बड़ा ही इंजॉय कर रहे हैं, मज़े आ रहे हैं बच्चों के साथ, बच्चे भी खूब इंजॉय कर रहे हैं। तो बस अब निकलते हैं, फिर अब हमें बच्चों को मीठा भी खिलाना है, देखते हैं आइसक्रीम खाते हैं या क्या खाते हैं। तो बस बाहर चलते हैं, तो फिर थोड़ा सा आपको व्यू बाहर का दिखाते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं। बाहर मैं खड़ी हूँ, इतनी ठंड है, बड़ी मज़े की ठंड है, मज़ा भी आ रहा है। और अंधेरा देखें आप ज़रा, मौसम अभी वैसे काफ़ी साफ़ है, खुला, मतलब ये कि वो इतने बादल वगैरह नहीं है, साफ़ सुथरा मौसम है, लेकिन ठंड मज़े की है। तो बस चलते हैं, अब हम रवानगी है क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा हो गया, अगर हम जल्दी आते तो थोड़ी देर रुक जाते। मुझे तो चाय की तलब हो रही थी, तो यहाँ रुके हैं हम एक जगह पर, यहाँ चाय का ऑर्डर कर रहे हैं। मैं चाय पीऊँगी और ठंडे ठंडे में मौसम में अगर चाय ना पी जाए तो फिर मज़ा ही नहीं है, इसलिए चाय मंगवाई है। ये जी हमारी चाय आ गई है, ज़बरदस्त सी। तुमने चीनी डाली है? अच्छा, हारिस भी ने भी चीनी मेरी ली है। ये हम आ गए हैं स्वीट क्रीम मीठा खाने के लिए। बच्चे बता रहे हैं कि हमने क्या क्या खाना है, तो वो अब सिलेक्ट हो रहा है और ऑर्डर दिया जा रहा है। मैंने तो सादा कौन मंगवाई है, वो खाऊंगी। वैसे तो मूड नहीं था, लेकिन अब यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मूड बन गया है, तो मैंने कहा मुझे बस वनीला कौन खिला दो। और काफ़ी लंबा सफ़र था, मज़ा आया, बड़ा एंजॉय किया बच्चों ने भी, हम सब ने। तो बस अब मीठा खाते हैं। हो गया डिसाइड हो गया, क्या ले रहे हो? ये वाला। अच्छा बॉस, एक ये कर दें फ्रेरो, ये किसमें वनीला या उसमें चॉकलेट? ये भी चॉकलेट में दे दें। और मारब का? मारब का वो जो चॉकलेट खा लेगी वो? सुपरसोनिक या उसको और देख लो ना, कोई कप शप। फिर इसके लिए ये कर रहे हैं, हाँ जो खा सके वो मंगवाओ, उसको पसंद है। वाला कर दें। वो ब्लिज़र्ड कौन सा? नहीं बल्कि डेयरी मिल्क वाला, और एक डेयरी मिल्क वाली ब्लिज़र्ड कर। बनाना भी चॉकलेट, ये वनीला चॉकलेट ही चॉकलेट बेसिक कर दें तीनों। एक चाय डेयरी में मिल्क। ऑर्डर हो गया। मैं पहुंच गई हूँ इरम खान पार्लर और मैं बालों का ट्रीटमेंट करवा रही हूँ। देखें ज़रा, मैं मेरा हुलिया देखें। अब जैसे ही ये बाल सेट होते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। ये जी देखिए मेरे बालों का लुक कैसा लग रहा है।
शेड अच्छा लग रहा है ना, बहुत ही प्यारा लग रहा है, मुझे बहुत पसंद आया है। बड़ा अच्छा इनका नीट और बहुत ही अच्छा काम होता है। परफेक्ट, हर चीज़ परफेक्ट होती है। आप भी ज़रूर आइएगा बेगम खान जी। कैरेमल खीर बनाने के लिए मैंने लिए हैं चावल मैंने लिया है हाफ प्याली। ये जो है ये मैंने हाफ कप लिया, हाफ प्याली ली है और इसे धोकर मैंने भिगो दिया था। और इसके साथ ही जी 1 प्याली चीनी का जाएगा। ड्राई फ्रूट अपनी पसंद के हिसाब से, आप जो आपको पसंद है आप वो ले लें। मैंने थोड़े से बादाम, पिस्ते और काजू लिए हैं। इलायचियाँ ली हैं, 10 से 12 इलायचियाँ ली हैं, इसे कूट लिया है। और यहाँ जी मेरे पास है 3 लीटर दूध और ये मैंने पकने के लिए रख दिया था। ये अभी पक रहा है, हल्की आंच पे इसे रखा हुआ है। और अब हम इसके अंदर शामिल करते हैं चावल। ये जी चावल है, चावल मेरे पास बासमती चावल थे, तो आपके पास अगर टोटा है तो वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। अब बासमती चावलों को हम ऐसा थोड़ा सा तोड़ देंगे हाथों से, इस तरीके से इसका चूरा बना लेंगे। ये इस तरह हमने कर लिया है। और ये जो दूध है मेरे पास, ये फ्रेश मिल्क है, डब्बे वाला दूध नहीं है। फ्रेश मिल्क की बहुत अच्छी बनती है खीर। और मेरे घर में जो खीर है वो बहुत शौक़ से खाई जाती है। तालिब साहब बहुत पसंद करते हैं, हमना बहुत शौक़ से खाती है, मुझे बहुत पसंद है और बाकी बच्चों को भी पसंद है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं खाते हैं। लेकिन ये कि तालिब साहब को और हमना को तो बहुत ही पसंद है। चलें जी, दूध हम तो हमारा पक रहा है जी। देखिए चावलों को मैंने चूरा कर लिया है और थोड़ा सा पानी भी इसमें मैंने शामिल कर दिया है। इलायचियाँ डाल देंगे पहले, इलायची मैंने शामिल कर दी है। और ये जो है चावल, और इसको मैं इस तरह डालती जाऊंगी। और इसके बाद जो है चावल डालने के बाद आपने इसमें चम्मच नहीं चलाना है, बस इसको इस धीमी आंच पर ही आपने पकने देंगे आप। और जब ये रेडी हो जाएगी तो ख़ुद ही गाढ़ी सी हो जाएगी, तो फिर हम उस पॉइंट पे हम इसमें चम्मच चला के अच्छे तरीके से चावलों को घोट लेंगे। और दूसरी तरफ जो है वो हम चीनी का जो है वो हम कैरमल तैयार करेंगे। चलें जी, ये हो गया है। ये मैं इस तरीके से, थोड़ा सा पानी भी साथ चला गया, ये भी डाल दिया है। और अब इसे हम छोड़ देंगे पकने के लिए। चम्मच हमने बिल्कुल नहीं चलाना है, ये खीर खुद ही पकेगी और इसमें आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस ये धीमी आंच पे आप इसे छोड़ दें और ये पकती रहेगी। साइड पे थोड़ा सा अगर आपने इसे कवर करना है तो ये उबलेगी तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन इस तरीके से आप रख दें और इसको छोड़ दें, 1 घंटे के लिए छोड़ दें और ये पकती रहेगी। जब ये चावल बिल्कुल गल जाएंगे, हमें नज़र आ जाएगा, हम चम्मच डाल के, कांटा सा डाल के देख लेंगे। उसके बाद हम इसको घोट लेंगे और फिर बाकी जो काम हमने करना है वो करेंगे। तो जी चलते हैं, इसे हम छोड़ देते हैं 1 घंटे के लिए और फिर उसके बाद देखते हैं हमारी जो खीर है वो कहाँ तक पहुँची। हमारी खीर पक रही है बिल्कुल। आँच मैंने ये देखें, मैंने बिल्कुल लो पे रखी हुई है और बस हल्की आंच पे इसको छोड़ दिया है। और बिल्कुल इसके अंदर चम्मच नहीं डाला है। जैसे ही अगर आप चम्मच डालेंगे तो ये नीचे से लगना शुरू हो जाएगी और फिर आपको मुसलसल चम्मच चलाते रहना होगा। तो बस इसको छोड़ दें, बिल्कुल टच ना करें और धीमी आंच पे छोड़ दें, ये खुद ही तैयार हो जाएगी। और मेहनत भी आपको इतनी करनी नहीं पड़ेगी। एक मुसलसल चम्मच चलाते रहते हैं, पकाते रहते हैं खड़े होके, तो वो जो है वो बड़ा मुश्किल काम है। ये बेहतरीन तरीका है। बस इस तरीके से इसको छोड़ दें और ये खुद तैयार होगी। ये जी देखिए, खीर हमारी गाढ़ी होती जा रही है और कलर भी इसका चेंज हो गया है। अब ये बादामी कलर पर आती जा रही है तो और ठीक हो रही है। बस इसे थोड़ी देर हम और पकाएंगे, उसके बाद हम चीनी शामिल करेंगे। मैंने जी एक पैन ले लिया, इसमें इसकी आंच मैंने बहुत लो कर दी है और इसमें 1 कप चीनी का डाल दिया है और ये मैं इसको कैरमलाइज़ करने लगी हूँ। बस इसे मैं इस तरीके से करती जाऊँगी और चीनी का पानी छूटेगा। और यहाँ जी हमारी जो है खीर ज़बरदस्त सी रेडी है। बस अब इसमें हम ये चीनी कैरमलाइज्ड शामिल करते हैं और खीर हमारी डन हो जाएगी। ये जी देखिए, हल्की आंच पे मैंने रखी हुई है ये चीनी और बस आपने इसको चम्मच चलाते रहना है। और ये देखिए जुड़ना शुरू हो गई है और कलर भी हल्का हल्का सा चेंज हो रहा है। ये देखें जुड़ना शुरू हो गई है और ये बस आराम से ये अब पकती जाएगी। इसी तरीके से आपने लो फ्लेम पे इसको इस तरह चम्मच चलाते रहना है और आहिस्ता आहिस्ता ये तैयार हो जाएगी। जी यहाँ जी हम खा रहे हैं मूंगफली
तालिब साहब जी लेकर आए हैं मूंगफली, तो मैं बैठी खा रही थी। मैंने कहा चलें जब तक ये हल्की आंच पे हो रही है मैं साथ साथ मूंगफली इंजॉय करती हूँ। सर्दियाँ आ गई है तो ड्राई फ्रूट तो मज़े का लगता है सर्दियों में बहुत ज़्यादा, तो मैं वैसे इतना शौक़ से नहीं खाती हूँ। काजू वगैरह मुझे पसंद है लेकिन अब मुझे बहुत हैवी लगते हैं, अब नहीं मैं इतना खा सकती। मूंगफली थोड़ी पसंद है लेकिन वो भी कम, थोड़ी सी, बहुत हैवी लगती हैं चीज़ें, नहीं अब खा सकते। लेकिन ये कि मज़ा आता है जब साथ बैठ जाते हैं, बच्चे सब साथ बैठे हुए हों, गपशप हो, सर्दियों की मज़े की शामें रातें हों, लंबी रज़ाइयों में बैठे होते हैं और जनाब जी कोई ड्राई फ्रूट वगैरह हो, चाय शाय हो, कहवा हो, तो बड़ा मज़ा आता है। तो जी ये हल्की आंच पे हो रहा है, तो बस जब तक मूंगफली खाती हूँ जब तक कि ये रेडी हो। ये जी देखें चीनी से बनी रेवड़ी से अब फिर शीरा बन रहा है। ये देखें जी ये हो रहा है, बस चमचा में मुसलसल चला रही हूँ ताकि चारों तरफ से ये एक सही हो। और इसको आराम से टाइम के साथ ही इसको टाइम लगता है थोड़ा सा। ये देखें चीनी हमारी कितनी ज़बरदस्त कैरमलाइज हो गई है। बस ये कि आप खड़े रहना है, मुसलसल चम्मच चलाते रहना है, इसको छोड़ के आपने हिलना नहीं है। तो ये देखें ये बिल्कुल रेडी हो गई। फ्लेम में बंद कर रही हूँ। ये जी देखें ये मैंने डाल दिया इसको खीर के अंदर। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। ये थोड़ा जोर सा जाएगा तो इसको हम चला देंगे, इसका नीचे से फ्लेम ऑन कर देंगे। ये देखें ये मैंने इसको डाल दिया इसके अंदर और ये इसका टॉफ़ी सी बन गई है। अब ये फ्लेम मैंने ऑन कर दिया, आहिस्ता आहिस्ता ये पिघलता जाएगा और इसको मैं चम्मच चलाती रहूँगी और ये मेल्ट हो जाएगा। फिर हमारी खीर हो जाएगी रेडी। ये जैसे ही मेल्ट होता है मैं आपको दिखाती हूँ। फ्लेम मैंने खोल दिया था और ये हमारा जो चीनी है कैरेमल जो हुई हुई है वो देखें इधर ही थी अभी, ये जी देखें ये मेल्ट होती जा रही है, बिल्कुल थोड़ी सी रह गई है। और कलर देखें, कलर भी और ज़्यादा खूबसूरत आ गया है। पहले भी इसका कलर इसी तरीके से ही था लेकिन अब थोड़ा सा और डार्क हो गया है। ये जी देखें बस थोड़ा सा ये और हम इसे मेल्ट कर लेते हैं और फिर हम इसे निकालते हैं प्यारी सी डिश में। ये जी देखें हमारी ज़बरदस्त सी खीर तैयार है। किस तरीके से इसमें बबल आ रहे हैं और ये बिल्कुल रेडी हो गई है। फ्लेम में बंद कर दूँगी। चीनी जो हमारी है कैरमलाइज़ की हुई वो भी मेल्ट हो गई है और ये भी रेडी हो चुकी है। खीर बिल्कुल ज़बरदस्त। ये देखें जी और इसकी ये देखें और ठंडी होने के बाद ये और ज़बरदस्त हो जाएगी क्योंकि ठंडा होने के बाद फ्लेवर और बढ़ जाता है। चलो जी अब ये हमने बड़ी प्यारी सी एक डिश ली है गोल्डन सी, इसमें हम इसको निकालते हैं। ये खीर आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आपको मज़ा आएगा। इतनी ज़्यादा इसमें मेहनत भी नहीं है और फ्लेवर भी बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी आपको मैंने शकरकंदी की खीर भी सिखानी है, बहुत शानदार बनती है वो भी। बस इतनी काफ़ी है। अब इसके ऊपर थोड़ी सी साइड पे गिर गई है, हम साफ़ करते हैं और थोड़ा सा इस पर ड्राई फ्रूट वगैरह डालते हैं। ये जी देखें हमारी ज़बरदस्त सी खीर तैयार है। ड्राई फ्रूट भी मैंने ऊपर से डाल दिया है और टेस्ट भी आपको करके बताऊंगी, लेकिन थोड़ी ठंडी हो जाए उसके बाद मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि जी हमारी ये ज़बरदस्त सी खीर, मेरे बार बार मुंह में आ रहा है कड़ी, तो ये ज़बरदस्त सी जो खीर है वो कैसी बनी है।